आप सभी को दीपक सर का नमस्कार। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कशन के लिए आज ले रहे हैं वो है कि हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ चाइल्ड। तो ये एक टॉपिक जो हम डेली देखते हैं कि हम अपने बच्चों की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखो कि कैसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपनी पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर होते हैं और वो काफ़ी अच्छे होते हैं किसी अदर एक्टिविटी में। तो हम इसकी सहायता से हम अपने बच्चों की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि कुछ हम पॉइंट्स ऐसे ध्यान रखें जो कि हमारे बच्चों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे ही एक पेरेंट्स ने लिखा है कि हम हमारे बच्चों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। वे पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है लेकिन उनका कुछ ऐसी कुछ हॉबीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो एक मन लगा के करते हैं। तो हमें उसी तरह से हम अपने बच्चों के लिए स्टडी में कैसे उन्हें फोकस कर सकते हैं, कैसे उन्हें आगे लेके जा सकते हैं। तो इसी के लिए हम आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि पेरेंट्स लोगों को ध्यान में रखना है अपने बच्चों के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट्स आता है कि देखो कि रूटीन। तो रूटीन तो हम जब भी हम ऐसे कुछ पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं तो ऐसे ही बच्चों के लिए जो कि उनकी उम्र हो 8 से 16 साल के बीच में। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी कारीगर साबित होता है ऐसे पॉइंट्स। तो आप इन पॉइंट्स पे फोकस करें जो पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स इन पॉइंट्स पे फोकस करें और इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करें अपने बच्चों के लिए डेली। तो उनके ऐसा नहीं कि उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि ये पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट्स को फॉलो करें और अपने बच्चों की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। तो पहला जो पॉइंट है वो है रूटीन। तो क्या करें कि अपने बच्चों के लिए एक डेली शेड्यूल एक प्लान कर लीजिए कि देखिए कि उनकी स्टडी टाइम, उनका प्लेइंग टाइम और उनका रेस्ट टाइम जो कि उनका एक आराम का दिन भर के भाग दौड़ में उनका एक आराम का जो टाइम होता है जो नाइट में साधारण होता है। तो हम दिन में भी उनका एक थोड़ा आराम वाला टाइम हम सेट कर सकते हैं। देन एक स्टडी टाइम एंड देन एक प्लेइंग टाइम। तो ये एक उनके लिए एक स्केड्यूल में आप उनके लिए एक सेट करें जो कि उनके लिए इजी हो, उनके मर्जी के अनुसार उनके लिए जो टाइम लगे उनके लिए आप एक सेट कर दो। देन होता है गोल्स। तो ये एक गोल्स यानी कि एक कुछ नहीं, एक उनके लिए जो कुछ भी टास्क दिए जाते हैं, मानो एक पढ़ाई के लिए टास्क हो या फिर कुछ भी टास्क हो आप जो डेली उनके लिए बनाते हो, तो आप कीजिए कि एक छोटे छोटे टास्क में उसे डिवाइड करके उनको काम करने के लिए लगाइए, उस पर वर्क करने के लिए बोलो। तो वो क्या होगा कि एक बड़े टास्क में वो फेल ना होके एक छोटे छोटे टास्क में वो पास होने लगेगा और वो अच्छी तरीके से उस पर काम करने लगेगा, ना कि उस पर कुछ प्रेशर आएगा और ना ही उसे कुछ तनाव महसूस होगा। वो आराम से ही छोटे छोटे टास्क को पूरा करने लगेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी काफ़ी अच्छा होगा। देन आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना होता है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। देखिए कि आजकल के बच्चे हमेशा ही आपको मिलेंगे कि मोबाइल यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल्स, फ़ोन्स एंड सभी कुछ। तो सोशल मीडिया भी उसमें आता है। तो ये यूज़ करने के लिए वो यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि एक डिस्ट्रैक्शन ही होता है वो। हमें आज नहीं समझता है लेकिन वो कुछ साल बाद जब उसकी लत लग जाती है, उसका उसको हमेशा ही उसको खाते वक्त, सोते वक्त, जो कुछ भी उसका टाइम रहता है वो मोबाइल लेके ही बैठता है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट उसके लिए हम खुद ही बना देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो वो लड़का जो काम करना चाहता है तो वो
उसी फोकस के साथ नहीं कर पाता, उसका फोकस उसी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ही हमेशा रहता है। तो आप देखिए कि जब भी बच्चा खाना खाएगा, सोएगा या कुछ पढ़ाई करेगा तो मोबाइल फ़ोन्स को आप उससे दूर रखिए। तो एक पेरेंट्स होके आप इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए, वर्क करिए, ताकि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो हमेशा ही ब्राइट हो। तो देखिए कि ब्रेक्स, तो एक ऐसा पॉइंट्स है कि आप अगर आपके बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो आप उन्हें एक ब्रेक्स, यानी कि कुछ छोटी छोटी ब्रेक्स को आप उन्हें दीजिए। तो जैसे कि अगर एक होमवर्क है या कुछ भी कर रहा है बच्चा, तो आप ऐसा करिए कि वो अगर 25 मिनट्स का अगर कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, कुछ होमवर्क कर रहा है, कुछ भी, तो उसे थोड़ा थोड़ा एक ब्रेक, 5 मिनट्स का ब्रेक उसे देते जाइए, ना कि उसे बिठा कर रखिए और पूरा 1 या 2 घंटा पूरा करके लीजिए। ऐसा नहीं है। आप उसका अगर 2 घंटे का कुछ काम है तो आप उसे 25 मिनट्स के बाद एक छोटा 5 मिनट्स का ब्रेक देते जाइए और उससे वो काम करवा लीजिए, तो वो इजीली वो कर पाएगा। तो देखिए कि इसके बाद आता है कि फिज़िकल एक्टिविटी। तो ऐसा है कि पेरेंट्स हमेशा ही अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं। तो उन्हें लगता है कि बच्चा अगर मार्क्स लेता है, कुछ अच्छे मार्क्स लेता है, तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखिए कि मार्क्स डज़ नॉट डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। तो हमें क्या करना है कि उन्हें उनका खेलने का टाइम भी देना है। जो आज पेरेंट्स है उन्हें भी आप अगर अपने पास्ट में जाके देखोगे तो आप हमेशा खेलते ही आए हैं, आपको इतना प्रेशर नहीं रहा है कि आपको पढ़ाई करनी पड़े। तो इतना भी प्रेशर नहीं बना होगा आपके जीवन में, आपके पास्ट में, आप जब भी अपने एकेडमिक्स करियर में थे तब। तो ऐसा है कि बच्चों को आजकल का जो एनवायरनमेंट है कि पढ़ाई करना है, बहुत सारे मार्क्स कमाने हैं, आउट ऑफ आउट लेना है, तो इन रेस के पीछे बच्चों को मत डालिए। आप उन्हें एक फिज़िकल एक्टिविटी का भी एक कुछ घंटे उन्हें देते चलिए, ताकि वो एक पर्सनैलिटी भी उनकी एक अच्छी हो जाएगी, फिज़िकली वो फिट रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा स्कोर बनाए बना 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 सकते हो अपने एकेडमिक करियर में। तो फिज़िकल फ़िटनेस के लिए तो हम इतना कर सकते हैं, तो उसके उससे ज़्यादा हम उनके न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना होगा। तो न्यूट्रिशन में ध्यान देने वक़्त आप उनकी खाने की चीज़ों में उसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन बेस्ड फूड सोर्सेस एंड होल ग्रेन्स, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो आप उनके खाने में ऐड कर सकते हैं। तो जब भी बच्चा अगर 5 से 7 साल या 8 साल का जब होता है, तो उन्हें न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो आप इन ज़रूरतों को पूरा करें। उनका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी, वो एक क्या बोल सकते हैं हम, कि वो करेजियसली ऑब्जर्वेशन में रहता है, कि वो कुछ ऑब्जर्व करता है। उन्हें जो कुछ भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो घटित होता है उसके बारे में वो ऑब्जर्वेशन करता है। तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए उनका जो ब्रेन होता है वो रीवायरिंग की फेज़ में होता है। तो ऐसे में ही आप अपने बच्चों के लिए एक बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए आप प्रयास कीजिए। उन्हें अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन, जो फूड सोर्सेस है, वो प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो इन चीज़ों से हमेशा फिट रहे, मेंटली फिट रहे और फिज़िकली बहुत फिट रहे। तो देखिए कि आजकल टाइम, जो कि स्क्रीन लिमिट है, स्क्रीन टाइम है, तो आपको उसे लिमिट लगाना है। तो बच्चे हमेशा ही देखते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स के ऊपर हमेशा ही बने रहते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, तो अगर आप कुछ भी कोर्स उन्हें दे रहे हैं ऑनलाइन, तो ठीक है, सही है, आप वो प्रोवाइड कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आप उनको एक एक ही स्क्रीन पे बैठने के लिए मना कर दीजिए और उस पे लिमिटेशंस रखिए। देन हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। तो एक
खूब अच्छा होता है कि एक बच्चा अपनी हॉबीज़ को फॉलो करता है, तो उनका एक मन भी बना रहता है। तो रिसर्च जो हुआ है बच्चों के ऊपर, उन्होंने बताया है कि अगर बच्चा हॉबीज़ में अपने इंटरेस्ट की फील्ड में अगर रहता है, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने एकेडमिक्स में भी और एग्ज़ाम में भी। तो उनका अगर कोई हॉबीज़ है तो उसे आप फॉलो करने दीजिए। देन मॉडल प्रोडक्टिव बिहेवियर। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि बच्चे हमेशा बड़ों को ही फॉलो करते हैं। बड़े जो कुछ भी चीज़ें करते हैं, बड़े लोग जो कुछ भी अपने आसपास में घटित होता है, तो वो ही चीज़ बच्चे लोग फॉलो करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं। तो ऐसा है कि आप अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके परिवार में कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ झगड़ा चल रहा है या कुछ कन्फ्लिक्ट है या कुछ फैमिली में कुछ चल रहा है, तो वही एटमॉस्फेयर में बच्चा अगर बड़ा होता है, तो वही एनवायरनमेंट का असर अपने बच्चों पे होता है। तो अपनी फैमिली को भी एक संगठित रखे, अच्छा बनाए रखे और एक रियल और कह सकते हैं कि एक आइडल इन्वामेंट आप क्रिएट कीजिए कि बच्चा हमेशा अच्छा प्रोडक्टिविटी के साथ कुछ कर सके। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तो आप ऐसे ही पॉइंट्स को फॉलो करें, पेरेंट्स है तो आप इसे अब इम्प्लीमेंट करें अपने बच्चों की लाइफ में। तो फिर मिलेंगे हम कुछ एक नए क्वेश्चन के साथ, उसका डिस्कशन लेंगे। फिर से एक हम वीडियो डालेंगे कुछ अपने बच्चों के लिए, और आप इसे फॉलो करते रहिए। तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कुछ आपको इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से मिलती है तो